वाह, एक तो शानदार एक्सटीरियर, ऊपर से कमाल इंटीरियर। दावे से कहता हूँ एक कील भी ठोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही बिक जाएगा लंबे प्रॉफिट के साथ। 25 मांग रहा है, 22 में दिलवा दूंगा। माजिद भाई 22 करोड़ को ना देखें, होने वाले प्रॉफिट को देखें। मार्केट में एक आवाज लगाऊंगा, 27 में बिक जाएगा। पक्की बात है, 27 में बिकवा देगा। माजिद भाई हो जाएगा ना यार, बात करता हूँ ना क्लाइंट से। फिर केस में हो जाएगा। चल फिर डन कर फिर। हैं? डन। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? आइए ना बाटली वाला साहब। भाई मुस्तफा भाई से पता चला कि आप ये घर ले रहे हैं। इनसे मिलिए, ये हैं सेठ बाटली वाला। सलमान साहब कैसे हैं आप? क्या करी हो ये? एहसानात के बदले उतार रही हूँ। आपको तो पता है, उधार तो रखती नहीं मैं किसी का। जी बाटली वाला साहब, बताइए जरा माजिद भाई को। माजिद भाई, सेठ बाटली वाला ने 17 करोड़ की ऑफर लगाई है। क्यों बाटली वाला साहब? ये 2-3 करोड़ तो फाइल निकलवाने में लग जाएंगे ना। मेरे को ये तो नहीं बताया सलमान ने। अरे कोई केस वेस नहीं है, फाइल एक हफ्ते में आपकी टेबल पे। मेरे को तेरे से ये उम्मीद नहीं थी सलमान। माजिद भाई बात सुनो। मैंने ले रहा। अरे माजिद भाई, ये मेरे को 17 करोड़ में दिला रही है। आओ खरीद लो जाके, जाओ। नहीं इशफाक साहब, देर सवेर तो हो जाती है, मैंने आपको पहले भी कहा था। नहीं, ये बात तो साइन करते हुए भी आपको पता थी। जी जी, नहीं मैं बताऊँ, बेफिक्र। क्या हुआ, खैरियत? सब्र कर जा यार अभी प्लीज। वहां भी पहुंच गई क्या? उसे बताता कौन है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या खरीद रहा हूँ, क्या बेच रहा हूँ? इसलिए बेहतर होगा दे दो 1% और जान छुड़ाओ। जान छुड़ाऊं? कत्ल ना कर दूं मैं? छुड़ाऊं? यार सलमान लड़की है वो, उससे फड्डा करेगा और वो फिर भी जीत जाएगी। मगर उसे बताता कौन है? हाँ? तू मुझ पे शक कर रहा है? तू जानता है ना, मैं अभी इसी वक्त लानत भेजता हूं इस काम पे और घर जा सकता हूं। धमकी मत देना, मेरा वैसे भी बहुत दिमाग खराब हो रहा है। आखिरी बार बता रहा हूं, मुझ पर शक मत कर। अच्छा माफ कर दे भाई प्लीज यार। कौन है जो उसे बताता है? हाँ? कोई नहीं बताता उसे, काम आता है उसे। अल्लाह ने अक्ल दी है और हिम्मत भी। हम तो जैसे अंधे हैं ना, हमें काम आता है और ना अल्लाह ने अकल दी है। इंसान को जितनी जल्दी अपनी पहचान हो जाए ना, बेहतर है। अप्पो का फोन आया था, उनकी तरफ जा रहा हूं, रात को मिलता हूं। कभी कभी ऐसा लगता है कि इंसान के हाथ से सब कुछ निकल गया हो और फिर अचानक ऐसा मौका मिल जाता है कि आप सारे हिसाब चुका देते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा कोई परफेक्ट मोमेंट हो ही नहीं सकता। What a day। मीना क्यों चीख रही थी? किसकी रजिस्ट्री आ गई सुबह सुबह? तो फैल चचा के बेटे ने भी क्लेम कर दिया है। हाय वो क्या?
शकील, उसने? वो गरीब तो एक हाथ की मार है। इधर बुलाओ, मैं ही सीधा कर दूंगी उसे। शक्ल से जो सबसे ज्यादा बोंगे लगते हैं ना, वही सबसे ज्यादा टेढ़े होते हैं। तुम उसे इधर बुलाओ तो सही। सारा क्लेम ब्लेम भूल कर ना अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में लग जाएगा, देखना। वैसे आगा जी तो बहुत परेशान हो गए होंगे। हाँ, इसीलिए तो आज कोर्ट भी नहीं गए, अंदर हैं। तो पहले बताना था ना, मैं इतना चीख चीख कर बोल रही थी। अभी उनसे जाकर बात करती हूँ। तुम बस मेरा एक काम कर दो, वो एक साइट है जिस पे तस्वीरें डालें तो घर का सामान बिक जाता है। जी, तो मेरे फर्नीचर की तस्वीरें लेकर उस पर डाल दो ताकि वो बिक जाए। तस्वीरें तो तानिया बहुत अच्छी बनाती है। मैं कीमतों की लिस्ट बना दूंगी आपके लिए। हाँ ठीक है, वो फर्नीचर जो मुझे बहुत अजीज़ है मैं तुम लोगों को दे जाऊंगी। शुक्रिया। बाजी, आपका मोबाइल कैमरे वाला है ना? जी, वो मैं तुम्हें दे जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम अस्सलाम। इसका मतलब है नहारी की खुशबू पहुंच गई तुम्हारे घर तक लिखत बहन। आज सुबह से निहारी खाने का बहुत दिल कर रहा। अब ये बताओ कि ऑस्ट्रेलिया में कौन खिलाएगा तुम्हें ये नहारियाँ? हमायूं ने तो कहा था वहाँ सब कुछ मिलता है। आपकी तबीयत कैसी है? आज वकील के दर्शन करने नहीं गए? यानी शम्मो ने बता दिया कि तुफैल के बेटे ने मुकदमा दायर कर दिया खैर से हमारे घर पे। चूल्हे में डालिए, जिसकी 3 बेटियां, बेटू जैसी मजबूत हो, उसे इस तरह के रोग पालने की क्या ज़रूरत है? माशाल्लाह से आपने उनको अच्छी तालीम दी है, दुनियादारी सिखाई है, दीन की तालीम दी है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? आप ये सरदर्द ना पालें। ये सब कहने की बातें हैं निकत बहन। आजकल कोई तालीम और तरबियत नहीं देखता लड़कियों की, सब पैसा देखते हैं। कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो छत तक नहीं रहेगी इनके सर पे। कौन खींचेगा ये छत इनसे? ये ख्याल अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल लीजिए। अकेली आलिया ही काफ़ी है खैर से। कौन सा ऐसा काम है जो वो नहीं करती? और सच पूछिए तो ने अपनी जान इन मुसीबतों में क्यों डाल ली है? ये घर मुझे मेरे वालिद से विरसे में मिला है और इस जायदाद पे किसी का कोई हक नहीं है, मगर ये सारे दावेदार सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि मैं क्या आपका कोई बेटा नहीं है? मालूम है मुझे, लेकिन सच बताइए, क्या जायदाद और पैसे के पीछे अपनी जिंदगी अजाब बना ली जाए? हम ये अजाब अपनी औलाद की खुशी के लिए उठाते हैं कि आइंदा उनकी जिंदगी सहूलत से गुजरे। अब आपको उनकी हैसियत से जो मेरा फर्ज है मैं अदा कर रहा हूं, आगे अल्लाह की मर्जी। क्या आपको अपनी औलाद पर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वो अपने बलबूते पर अपनी खुशी और सहूलत के लिए कुछ कर सकें? तो फिर क्या फ़ायदा इन डिग्रियों का और सब चीज़ों का? आप उन पर भरोसा तो करिए और अल्लाह की कसम वो आपको हैरान कर देंगी। ये आप समझी नहीं। बाप होने की हैसियत से जो फराइज मैं अदा कर रहा हूं, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मुझे अपनी औलाद पे भरोसा नहीं है या उन पे फख्र नहीं है। बहुत फख्र है मुझे अपनी औलाद पे। खैर आप ये बताइए, जा कब रही हैं आप? इंशाल्लाह अगले हफ्ते। मेरा दिल तो था कि सामिया की शादी को अटेंड करके जाती, मगर बहू और बेटी बहुत उतावले हो रहे हैं। हाँ, उतावले तो हो रहे होंगे क्योंकि बच्चों का ख्याल रखने की जरूरत तो होती है। कुछ कही सी है जो बात दिल की दिल में ना रहे।